नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। तो नाज़रीन, अभी हम सब ने सुना संवाद का शतक। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने खास ख्यालात का इजहार किया। आपको बताएं कि आज का ये प्रोग्राम बेहद खास रहा। आज इसका 100वां एपिसोड नश्र किया गया और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे थे, हर जगह इस खास प्रोग्राम को सुना गया, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए पीएम लगातार आम लोगों से जुड़ते हुए नजर आए। आज भी उन्होंने यहां पर कुछ खास लोगों से बात की। आपको बताएं कि 3 अक्टूबर 2014 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ मामलात, शहरियों से मुतालिक उमूर और कौमी अहमियत के मसलों पर अपने ख्यालात का इजहार करते रहे हैं। मुल्क के अवाम से, भारत के लोगों से वो बात करते रहे। न सिर्फ भारत के लोगों से, बल्कि भारत के बारे में जो बाहर लोग रहते हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, यहाँ की संस्कृति को किस तरह से बाहर के लोगों ने अपनाया है, उसके बारे में भी लगातार अपने इस खास प्रोग्राम में वो बात करते रहे हैं। और ये वो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जो कि लगातार जहां रेडियो प्रोग्राम के 100वें एडिशन को सुनने के लिए जगह जगह खास इंतजामात किए गए थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मुंबई की तस्वीरें हैं। इसी तरह से हमने आपको जम्मू की तस्वीरें दिखाई थी, जहां बीजेपी की ओर से खास इंतजामात किए गए थे पीएम के इस खास प्रोग्राम को सुनने के लिए। श्रीनगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर तमाम बच्चे जो हैं वो खास तौर पर बेहद पुरजोश नजर आए। लद्दाख के दूर दराज इलाकों में भी हमने देखा कि किस तरह से वहां पर लोग जो हैं वो प्रोग्राम मन की बात सुनने के लिए बेहद उत्सुक नजर आए। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस खास प्रोग्राम मन की बात में देशवासियों को संबोधित करते हुए बड़ी सीख दी है और खास तौर पर देश और दुनिया भर के श्रोताओं को बधाई दी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के हेडक्वार्टर मुख्यालय में भी किया गया। इस बार के ऐतिहासिक एपिसोड को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने देश में जगह जगह इसकी लाइव स्क्रीनिंग की, जहां करोड़ों लोगों ने प्रोग्राम मन की बात को सुना, देखा। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने टूरिज्म, स्वच्छता, सिंगल यूज प्लास्टिक, ई वेस्ट, बेटी बचाओ और अमृतकाल के दौरान हो रहे कार्यक्रमों का जिक्र किया। सीधे रुख करना चाहेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, बेहद खास ये मौका रहा, किस तरह की तस्वीरें नजर आई, हर चेहरा जो था वो पुरजोश नजर आया पीएम के मन की बात को सुनने के लिए। लाखों की तादाद में जो है आज का जो 100वां एपिसोड था मन की बात का, वो लोगों ने सुना, क्योंकि काफी उत्साह था लोगों में। पहले से ही हमने देखा सुबह से ही संडे होने के बावजूद भी स्कूली बच्चे जो हैं वो अपने यूनिफॉर्म्स में यहाँ आए थे टैगोर हॉल, और टैगोर हॉल के साथ साथ SKICC में भी एक फंक्शन हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हर एक जगह जो है काफी भारी तादाद लोगों की थी, चाहे उसमें खवातीन थे, मर्द थे या फिर बच्चे थे। सब ने प्राइम मिनिस्टर की मन की बात आज बहुत ही गौर से और दिलचस्पी से सुनी। और सबसे अहम बात जो यहाँ पे है वो ये है कि आज एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर का जिक्र इसमें अपनी मन की बात में किया, जबकि यहाँ के जो एक एंटरप्रेन्योर है मंजूर अहमद, जिनका नाम है, पुलवामा से ताल्लुक परिवर्तन पर बल दिया जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हो। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा, युवाओं, महिलाओं, किसानों, अध्यापकों, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना ये मजबूत की है। समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो चुपचाप सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने प्रस्तुत करके करोड़ों नागरिकों की सृजन शक्ति को जागृत करने का काम किया है। बलवीर कौर जी आज हमारे बीच में हैं। वो इस बात को जानती हैं कि कोरोना महामारी के दौरान
मन की बात कार्यक्रम में उनके प्रयासों का जिक्र करके प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर के विकेंद्रीकरण पर बल दिया था और बहुत कम समय में पंचायतों में आइसोलेशन बेड की वजह से देश की लाखों जिंदगियों को बचाने में हम सफल हो सके थे। मैं समझता हूं कि देश का हर एक नागरिक इस बात को महसूस करता है कि मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये समाज के संकल्पों को साकार करने का एक प्रेरणा स्रोत भी है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में संवाद विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों को ओनरशिप प्रदान करता है और व्यक्तिगत अनुभव तथा सार्वजनिक नीतियों के बीच मजबूत संबंध भी स्थापित करता है। पल्ली गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर विजय कुमार जी, यहां उपस्थित सरपंच बलबीर कौर जी, डोडा के नौजवान फैयाज अहमद, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के टॉपर अंजुम बशीर, डॉक्टर नवीद नजीर, मंजूर अहमद का जिक्र करते हुए मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों को निर्माण की भावना से जोड़कर चलने तथा रचनात्मक कार्यक्रमों को व्यापक बनाने की नई दिशा दी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्थानीय उत्सवों से लेकर व्यक्तिगत प्रयासों को हाईलाइट करके प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। सामाजिक बदलाव के कार्यक्रमों, आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के अभियानों में, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, वाटर कंजर्वेशन हो, वोकल फॉर लोकल हो, आत्मनिर्भर भारत हो, सुगम्य भारत हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, योग हो, भारतीय चिकित्सा पद्धति हो, एनिमल केयर हो, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हो, महिला सशक्तिकरण हो, डिजिटल इंडिया हो, अनेक ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने और देश के कोने कोने में परिवर्तन के सशक्त टूल के रूप में स्थापित करने में मन की बात कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के पश्चात हिंदुस्तान के राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास में सामाजिक समता एवं संविधान के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी सदैव याद किए जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लगता है केवल नारा नहीं है, बल्कि उन मूल्यों के प्रति निष्ठा का संकल्प है। देश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री जी से सीधे जुड़ा हुआ महसूस करता है। हम सब जानते हैं, चाहे बच्चों से परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उनके भीतर से तनाव समाप्त करने का प्रयास हो, सेना के बहादुर जवानों के साथ बातचीत हो, या फिर किसान भाइयों से सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें प्रोग्रेसिव तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित करने का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सभी वर्ग से बहुत गहरे तल का संबंध स्थापित कर लिया है, जिसमें आस्था है, विचार है, विश्वास है और भारतवर्ष के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प भी है। मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम ब्लाउटस्की के जीवन की एक घटना याद आ रही है। वो पूरी दुनिया का भ्रमण करती थी। जब किसी देश में उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी होती थी तो एक झोले में एक झोला लेकर चलती थी, उसमें फूलों के कुछ बीज होते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों करती हैं, क्योंकि जिस रास्ते से आप जा रही हैं वहां दोबारा तो आपका आना होगा नहीं, यह बीज फूल बन जाएंगे, लेकिन इन फूलों को तो आप कभी नहीं देख पाएंगे। उस पर मैडम ने कहा कि मैं जानती हूं, लेकिन जरा सोचिए, जो भी इन रास्तों पर चलेगा वह कितना आनंदित होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के हर एपिसोड में वैसे ही बीज बोए हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन को अंकुरित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री जी मौलिक विचारों के जनक हैं और मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उनके दिखाए गए आदर्श राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रगति की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं समझता हूं अमृत काल में मन की बात कार्यक्रम ने समाज में जागरूक चित्त की नई व्यवस्था सुनिश्चित की है और एक जागरूक समाज नया इतिहास रचने में
सदैव सक्षम होता है। हम सबको मिलकर उसी भावना के साथ भारत को भौतिक एवं आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना है। आप सभी आज के इस कार्यक्रम में साक्षी बने और मुझे मेहमान नवाजी का अवसर दिया। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद चाय का आयोजन है। मैं आप सबसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करूंगा कि आप जरूर उसमें भी शामिल हों। धन्यवाद। तो जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब किया। प्रोग्राम मन की बात को लेकर उन्होंने यहां अपने संबोधन में कई अहम बातें रखी हैं। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, पुंछ में लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार। G20 से पहले युवाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती ने की पुंछ घटना की निष्पक्ष जांच की मांग। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी की लीडर प्रिया सेठी ने किया पलटवार। कहा, देश के निगहबानों पर आरोप लगाना महबूबा का फ्रस्ट्रेशन खाती हिंदुस्तान का है और गाती पाकिस्तान का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुंछ हमले की पारदर्शी जांच की मांग की। पुंछ आतंकी हमले के संदिग्ध पुलिस रिमांड में। कोर्ट ने आरोपियों को भेजा 6 दिन की पुलिस रिमांड में। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। थाना मंडी अनुमंडल के मिनहाल के लोगों ने धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सर्वे के मुताबिक काम नहीं करने का लगाया आरोप। सभी के लिए मिसाल बने राजौरी के मुकेश रैना। बीटेक के बाद डेयरी फार्म का शुरू किया बिजनेस। 15 बेरोजगारों को दिया रोजगार भी। सांबा पुलिस द्वारा कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन। खिलाड़ियों को अपने हुनर को निखारने का मिला मौका। पीएम नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम। आज रेडियो प्रोग्राम का 100वां एडिशन। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने की तमाम तर तैयारी। 5000 और JKLH लाइव में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात की, जिसका आज 100वां एपिसोड जो है वो नश्र किया गया। देश और दुनिया भर के श्रोताओं को पीएम ने इस मौके पर बधाई दी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, आपका रुख करना चाहेंगे। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कश्मीर का खास तौर पर यहाँ के नौजवानों की मेहनत का भी जिक्र किया था, ये तमाम चीजें सुनकर तस्वीरों में दिखाई दे रहा था कि वहां मौजूद जो लोग हैं वो कितने खुश नजर आ रहे हैं पीएम के मन की बात प्रोग्राम से। तो हम परवेज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड में देश और दुनिया भर के श्रोताओं को बधाई दी। और आज का ये दिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया। सीधे रुख करना चाहेंगे परवेज भट्ट का, जो कि लगातार मौजूद है। परवेज, आज भी कश्मीर के नौजवानों का खास तौर पर जिक्र किया गया और जब पीएम मन की बात प्रोग्राम में इस बात का जिक्र कर रहे थे तो उस वक्त वहां पर जो मौजूद लोग थे, जो देख रहे थे, उनके चेहरों की खुशी देखने लायक थी। बिल्कुल है ना, ये न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि जो हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट यहाँ के एक एंटरप्रेन्योर से बात करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये माना जाता है इसको, क्योंकि इससे पहले भी मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर अहमद जो हैं पुलवामा से जिनका ताल्लुक है, जिनकी पेंसिल की फैक्ट्री है वहाँ पे,
उनसे इससे पहले भी मन की बात में उन्होंने बात की थी। आज एक बार फिर से उनके साथ उनके साथ बात करके उन्होंने पूछा उनसे कि उनका यूनिट कैसा चल रहा है, तो जिसके जवाब में मंजूर ने यही कहा कि काफी सक्सेसफुली वो तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को वहां पे रोजगार प्रोवाइड करते हैं। यहां अगर हम बात करें, काफी सारे एपिसोड्स मन की बात के ऐसे हुए हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली यहां के जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको बयान किया है। चाहे हम बात करें जन्नत मिशन डल जो चलाती थी, जो नन्ही जन्नत है जिन्होंने डल की सफाई का अभियान शुरू किया था, या फिर बिलाल जिन्होंने रिवर वॉलर का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उनका जिक्र किया था। हाल फिलहाल में ही प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के नदरू जो यहाँ पे ट्रेडिशनल डिश है यहाँ पे, उसका जिक्र किया था अपने मन की बात प्रोग्राम में, और किस तरह से यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अब बाहर की कंट्रीज में नदरू बेचते हैं, इसका जिक्र किया था। तो आज की मन की बात में भी ये लोगों को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर का कोई ना कोई जिक्र जरूर इसमें होगा, और ऐसा ही हुआ भी बिल्कुल। और यहाँ पे जिस तरह से आपने विजुअल्स में देखा भी होगा, काफी उत्साह लोगों में था इस बार की जो मन की बात जो एपिसोड था, इस 100वां एपिसोड उसको लेके। और यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया तो जो लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, जो खुशी थी और जो जोश देखने को मिला उस टाइम, वो आज का ये प्रोग्राम बेहद खास रहा। समीर भट्ट जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, आज का प्रोग्राम मन की बात बेहद खास रहा, लोगों के दिल के बेहद करीब रहा। हमको भेजी गई हैं वो हम आपको आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो आप देख एरिया है जम्मू में बठंडी रोड पे, और यहाँ आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो लोग आए थे मन की बात सुनने के लिए। फिलहाल जो लोग हैं वो अब क्योंकि मन की बात खत्म हो गया इसलिए अब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छा रिस्पांस हम देख सकते हैं, हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि अच्छा रिस्पांस लोगों का मिला है। और भारी तादाद में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे इस जगह पे आए और उन्होंने मन की बात सुनी। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हर एक की बात की, चाहे हिंदू है, मुस्लिम हैं, उन्होंने कश्मीर के लोगों से भी बात की, उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर आसाम से लेकर हर जगह पे बात की है ना। तो ये एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है ये मजबूत रहना चाहिए। इसमें कोई भी जो है उनकी जो सोच है, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो हर एक कम्युनिटी के लिए है। तो ये एक बड़ा मैसेज जो उनकी इस स्पीच से मिलके आया है, और आप देख सकते हैं। समीर, क्या वहां कुछ लोगों से बात की जा सकती है? और समीर से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि हर जगह पर इसी तरह के खास नज़ारे जो हैं वो आज पीएम के खास प्रोग्राम मन की बात को सुनने के लिए जो तमाम लोग थे उनके नजर आ रहे हैं। तमाम हम अपने साथियों से भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से समीर जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परवेज भट्ट मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से परवेज भट्ट का। परवेज, आपका हम जरूर रुख करना चाहेंगे। और जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर खास तौर पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी मौजूद थी, खास यहाँ पर इंतजामात किए गए थे, बेहद खास आज का ये मौका रहा जो कि हमेशा याद भी रखा जाएगा। बिल्कुल है ना, जैसा हम कहते आ रहे हैं कि न सिर्फ पूरे देशवासियों के लिए या हमारे जो मुल्क में लोग रहते हैं, बल्कि बैरून ममालिक में भी जो लोग रहते हैं, उस मन की बात का आज बेसब्री से उनको इंतजार था। और आज का जो एपिसोड, क्योंकि ये ज्यादा हिस्टोरिक इस वजह से बना है, तकरीबन क्योंकि 100 एपिसोड जो हैं पूरे हो गए हैं मन की बात के। आज तक का 99 एपिसोड हो चुके थे, और आज का एपिसोड जब 100th एपिसोड था, तो इसमें जैसा मैं कह रहा था कि कश्मीर का जिक्र आना ये खुद में एक हिस्टोरिकल है। और बिल्कुल परवेज, सीधा रुक करना चाहेंगे समीर भट्ट का। समीर, आपसे हम जानना चाहेंगे लोगों के तासुरात। देखिए, मैं सीधा एमपी जो राज्यसभा के हैं बीजेपी के इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, इन्हीं के पास जाता हूं, क्योंकि यही यहाँ पे मेन थे और ऑर्गेनाइजर्स थे। कैसे लेते हैं आज का जो ये हुआ यहाँ पे, और क्या मैसेज है, मैसेजिंग क्या है इससे? देखिए, मेंबर पार्लियामेंट्स को कहा गया था कि वो मन की बात जो 100वां एपिसोड है उसमें लोगों में जाए और बात करें। तो आज आपने लोगों में उत्साह, लोगों में जोश देखा है कि कितना लोगों ने पीसफुली सुना है
और कितना इत्मीनान से सुना है और कितना उत्साह था लोगों में, कितनी दुनिया आज आई और लोग पीसफुल बैठे रहे। आज मुसलमान समझते हैं कि देश का वजीर आजम उन्हें एक हाथ में कुरान और एक हाथ में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। वो वक्त चला गया कि आप मुसलमानों को टेररिज्म और माफिया से जोड़ोगे। तो आप ये कहेंगे कि आपने कहा कि जो तासुर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि एक तरफ से डराया जाता है कम्युनिटीज को, माइनॉरिटीज को, तो आपको क्या लगता है कि जो पॉलिसीज हैं उनको क्या आप बताना चाहते हैं? क्या आप देख रहे हैं कि जितनी तादाद में लोग शामिल हुए, आप देखते हैं इनके डरते हैं। अब देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, मुसलमान डरता नहीं है। मुसलमान मेजॉरिटी के साथ मिलजुल के रहेगा और पीस से रहेगा, अमन से रहेगा। आज वो ये जो डराते हैं वो वक्त चला गया है। आज मुसलमान का, आज जम्मू कश्मीर में पत्थर का जमाना चला गया है। गरीब का बच्चे को ये पत्थर मारने के लिए उकसाते थे, अपने बच्चे को बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। आज इनको ग्वारा नहीं है कि कश्मीर में रेडी वाला, फड़ी वाला, शिकारा वाला, टूरिज्म वाला आगे आ रहा है, वो तरक्की कर रहा है, दुकान खुलता है, बिजनेस चलता है। आज इनको तकलीफ हो रही है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और गरीब के बच्चों को पत्थर मरवाते हैं। आज कोई बंद नहीं है, आज अमन है, आज चैन है। ये नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। उन्होंने बात की स्किल डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं जो फार फ्लंग एरियाज में, गाँव में रहते हैं, उसमें कोई, और जो उन्होंने कहा कि हर एक बंदे को डेवलपमेंट का जो है फायदा पहुंचना चाहिए। आपको लगता है कि लोगों को भी अब आगे बढ़ के इसका फायदा उठाना चाहिए? देश के वजीर आजम का विजन को लोग समझते हैं, लोग समझते हैं। और आज आपने देख लिया, आज खोखले स्लोगन से लोग नहीं घबराने वाले। आज लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की तरक्की में आना चाहते हैं, देश की तरक्की में मुसलमान बराबर का हिस्सा बनना चाहता है। और लोगों को पता चल गया है कि नरेंद्र बिल्कुल मोदी जी समीर, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान जिन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया, उनका और परवेज भट्ट का, सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।